हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोल्ड 24/7। मैं हूं अपर्णा और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एसएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जिसे सॉल्व करेंगे, उसके ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। एंड चलिए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें और आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 है, इसे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? हमारे ऑप्शन है ए अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग और ऑप्शन डी साइमन कमीशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वैसे तो उस टाइम पे क्रांति का जो रीजन था वो अलग अलग था, पर इंस्टेंट जो जिसके बाद ये मामला हुआ, इंस्टेंट जो इसका रीजन था वो चर्बी वाला कारतूस था, जिसमें बताया गया था कि जो भारतीय सैनिक जो थे वो कारतूस जिसमें सुअर और बकरी गाय के मांस का यूज हुआ था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों से नाराज हो गए थे और ये विद्रोह का उस टाइम पे उठने का मुख्य कारण बना। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन है हमारे ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, ये है हमारा ऑप्शन सी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका जो सही आंसर है हमारा वो है चार्टर्ड एक्ट 1853। दैट मीन्स ऑप्शन सी। ये चार्टर्ड एक्ट 1853 के तहत पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। हालांकि ये इस टाइम पे भी इंडिया में नहीं हुआ था। ये एग्जाम जो था आईसीएस 1853 के बाद भी लंदन में होता था। जो ऑलमोस्ट लोग उस टाइम पे लंदन जा नहीं सकते थे, सिर्फ अमीर राजा महाराजा के बेटे, तो कुछ ही लोग जा सकते थे। बट बाई रूल 1853 से भारतीय भी एग्जाम में प्रवेश ले सकते थे लंदन जाके। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 देखते हैं। ये है डिवाइड एंड रूल की नीति को किस वायसराय ने अपनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी है लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मिंटो। मिंटो जो थे उस टाइम के वायसराय थे और उन्होंने एक्चुअली मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिमों को अलग निर्वाचन मंडल दिया था, जिससे हुआ ये कि हिंदू मुस्लिम की एकता कमजोर हुई और इन्होंने ये डिवाइड एंड रूल के तहत अपने ब्रिटिश शासन को मजबूत किया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। और इसे याद रखना है। और ये जो शासन काल ये 1905-1910 के बीच में इनकी शासन थी। ये उस टाइम पे भारत के वाइसराय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई गई थी? ऑप्शन है हमारे 1919 ए, बी 1929, सी 1935, डी 1942। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का वो मांग किया था और 26 जनवरी को 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बट जो लाहौर अधिवेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। साइमन कमीशन भारत कब आया था? हमारे ऑप्शन है ए 1927, बी 1928, सी 1930 एंड डी 1931। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1928 है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 को ब्रिटिश सरकार भेजी थी, लेकिन ये 1928 में आया था। और इसमें एक्चुअली कोई भी जो साइमन कमीशन थी, इस कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसलिए इसे भारतीयों का अपमान माना गया और इसे गोरों का कमीशन कहा गया और इसे भारी विरोध हुआ, इसे यहाँ बहिष्कार हुआ साइमन कमीशन का। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो वो 1928 ईस्वी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान किस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने की?
खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और डी है होम रूल आंदोलन। तो ये इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919-24 के दौरान हुआ था और ये मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको कंबाइंड में ये अली बंधु कहते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संधि के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की लागू हुई थी? और यह है ए, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन योजना, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस ये 1919 में लागू हुआ था और इसके तहत भारत में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसमें कुछ शक्तियां भारतीयों को दी गई, नाम मात्र की शक्तियां, लेकिन असली सत्ता जो थी वो ब्रिटिश के हाथ में ही थी। तो इसका जो ऑप्शन होगा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन ए। हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1917, सी है 1919 और डी है 1921। तो इसका जो आंसर है वो 1919, ऑप्शन सी। और ये जो 1919 में जो अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो जनरल डायर जो था, उनका जो जनरल था डायर, उसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी। इसमें हजारों निर्दोषों लोग की जान चली गई थी। जालियांवाला बाग में वो इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन में, उसके उसके लिए जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और हजारों लोग की जान चली गई। और ये इसका जो आंसर होगा 1919 में ये हुआ था। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। ठीक है, कुछ हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, महात्मा गांधी, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और ये जो 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के माध्यम से, दांडी यात्रा की, उसके माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें नमक कानून को तोड़ा गया था। नमक का जो कानून था उसका तोड़ा गया और ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था, दांडी यात्रा से। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन जो था वो 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इन द क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1942 एंड ऑप्शन डी 1947। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया था और नारा दिया था कि करो या मरो, जो मशहूर नारा है करो या मरो, ये 1942 के भारत छोड़े आंदोलन से ही अ, संबंधित है। तो ऐसा कुछ सवाल आता है कि करो या मरो जो नारा है वो किस आंदोलन से है? तो हमें याद रखना है कि ये जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से ही है। ठीक है, और ये जो आंदोलन है वो ब्रिटिश के खिलाफ, एक्चुअली वो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसके साथ ही बोला गया था कि बहुत हो गया, अब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? ऑप्शंस ए हैं 1927, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1931, ऑप्शन डी है 1935। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1929। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और बेसिकली उस बम में लिखा हुआ था कि हम ये इस अंधे कानों, बहरे कानों को सुनाना चाहते हैं। केंद्र ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी, ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली? ऑप्शन है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को। ठीक है, और इसके अधिनियम के तहत ही भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों में विभाजित किया गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। किस क्रांतिकारी को लोकमान्य कहा जाता था? ए है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है विपिन चंद्र पाल, डी है भगत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता था। और इनका जो सबसे फेमस नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो लोकमान्य हम बाल गंगाधर तिलक को कहेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो जो दांडी मार्च है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है और इसी के तहत इन्होंने अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक इस टाइप का था कि दांडी मार्च से शुरू हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन 1930 में और यहाँ से शुरू किया था और ये जो ब्रिटिश के अगेंस्ट था वो आखिरी मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। कौन सा अखबार महात्मा गांधी ने शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी हिंदू, डी एंड हरिजन। तो महात्मा गांधी की जो अखबार थी वो थी यंग इंडिया और इन्होंने हरिजन नाम की भी पत्रिका निकाली थी पर अखबार जो था वो यंग इंडिया था। और ये सारे से महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफी हेल्प हुआ इनको। तो अब ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का गठन किया? वो है हमारे ऑप्शन 1939 ए, बी 1940, सी 1942 एंड डी 1943। तो आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने वो जापान की हेल्प से किया था और ये 1943 में किया था। वो ब्रिटिश के अगेंस्ट कार्रवाई के लिए उन्होंने जापान का हेल्प लिया और आजाद हिंद फौज का जो गठन 1943 में किया और इसी टाइम पे इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी बी आर अंबेडकर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। और नेहरू रिपोर्ट जो निकला था वो 1928 में उनके नेतृत्व में तैयार की गई थी जिसमें ब्रिटिश शासन से स्वराज की मांग की गई थी। उस रिपोर्ट में स्वराज के मांग के कुछ वो लिखे थे, प्रस्ताव थे। तो इसके जो मुख्य प्रस्तावक थे वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन इसका आंसर होगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, रामसे मैकडोनल्ड। तो 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश के जो पीएम थे रामसे मैकडोनल्ड, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। और उसके साथ साथ इन्होंने हिंदू मुस्लिम को तो साथ साथ उन्होंने अलग निर्वाचन मंडल देने की बात तो की, उसी के साथ साथ दलितों को भी अलग से निर्वाचन की सुविधा दी गई थी। तो जो इसका बेसिकली कम्युनल अवार्ड जो है इसका जो घोषणा किया था वो किया था रामसे मैकडोनल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 देख लेते हैं। हमारा लाहौर प्रस्ताव, ये इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं, कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 1930, बी 1937, सी 1940 एंड डी 1942। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1940, ऑप्शन सी। और जो इसका डेट है वो 23 मार्च का है, जिसमें इन्होंने लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। भारत से एक अलग राष्ट्र का डिमांड किया गया था, पाकिस्तान का डिमांड किया गया था लाहौर प्रस्ताव में 1940 23 मार्च को। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आखिरी क्वेश्चन भी होगा वो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो ए, बी जय हिंद, सी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, डी इंकलाब जिंदाबाद। तो इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये आखिरी आह्वान था और ये सबसे स्ट्रांगली था कि भैया अब बहुत हो गया, बहुत देश को देख लिया आपने, अब हम तो खुद देखेंगे। तो सबको ये क्या या तो अगर आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो पूरे दिल से करो और उसमें ऐसा है कि पूरा जान डाल दो, करो या मरो। ठीक है, तो इसका जो होगा भारत छोड़ो आंदोलन का जो आखिरी आंदोलन था
ब्रिटिश के अगेंस्ट महात्मा गांधी का, इसके में दिया गया था करो या मरो का नारा। ठीक है, और गांधी जी को तो ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा नारा है, तो इसे हम याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। ये सारे क्वेश्चंस आपने इसका नोट्स भी बना लिए होंगे, और आप मुझे प्लीज बताइएगा कि इनमें से आपको कितने ऑलरेडी आते थे, आप कितना सॉल्व कर पाए। अगर आपको कुछ और भी, अगर कुछ कमेंट्स में आप जरूर रिप्लाई करें, कुछ और भी अगर आपकी डिमांड्स हो कुछ क्वेश्चंस की। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड जो ऑलरेडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।